जय मसीह का। आज का जो विषय हमेशा एक एक विषय में स्पष्ट बाइबल में एक विषय के बारे में हमेशा बोलते हैं। इसलिए आज कलीसिया चर्च है, उसमें ग्रीक वर्ड में एक्लीसिया बोलते हैं। कलीसिया का जो मतलब है, हम लोग ऐसा सोचता है बड़ा बिल्डिंग अच्छा मोज़ेक में बनाया बहुत बड़ा मंदिर, उसको चर्च बोलते हैं। एक्चुअली बाइबल क्या बोलते हैं, पवित्र यीशु का पवित्र लोगों को झुंड को चर्च बोलते हैं, उसको एक्लीसिया बोलते हैं ग्रीक शब्द में। इसलिए आप अच्छा रीति से समझना है चर्च का जो मतलब क्या है। परमेश्वर का लहू से बचा हुआ पाप को मुक्ति मिला, कोई भी जाति हो, परमेश्वर का पवित्र लोगों को झुंड है, उसको चर्च बोलते हैं। फिर भी हमारे लिए एक चर्च रहना मांगते, वो बात अलग है। फिर भी आजकल अभी जो कोरोना का वजह से सारी चर्च हिंदुस्तान में सारी दुनिया में बंद है। ये समय में बाइबल का वचन का अनुसार हम कैसा हम प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छा रीति से आप सुनना, अच्छा रीति समझना है। बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर ने मत्ती रचित समाचार नया नियम में 16 अध्याय में 18 वचन में क्या बोला, मेरा कलीसिया मेरा चर्च में बनाएगा। यीशु खुद बोला, पाताल का फाटक उसका ऊपर प्रबल नहीं होगा। यीशु क्रूस पर चढ़ने का पहले ये बात बोल चुका है। बनाएगा बोला, वो टाइम तक 16 अध्याय मत्ती 16 अध्याय में बनाए नहीं है। यीशु क्रूस को चढ़ने के बाद यीशु का लहू का जो कीमती है विश्वासी लोग। इसलिए यीशु क्या बोला, मत्ती रचित समाचार 16 अध्याय 18 में बोला, मेरा मंदिर मेरा चर्च में बनाएगा। वो भी बाइबल में लिखा, मेरा मंदिर अन्य जाति का चर्च कहलाएगा। मेरा जो मंदिर अन्य जाति का चर्च करके कहलाएगा करके ये बात बाइबल में लिखा। पुराना नियम में भी लिखा, नया नियम में भी लिखा, लूक में भी लिखा, मत्ती में भी लिखा, अन्य जाति का चर्च। इसका मतलब अन्य जाति का लोग प्रभु यीशु में आना मांगते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले यीशु का क्रूस बलिदान हो गया, होने का बाद यीशु मर गया, तीसरा दिन जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद तो बाद में चर्च चालू हो गया। हम बोला है यीशु का लहू का कीमती है चर्च। किधर चालू हो गया, प्रेरित का 1 अध्याय में पहले से 1 अध्याय हम पढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ता है। पहले 1 अध्याय प्रेरित 1 अध्याय 13 वचन से है ना, मार्क करके एक आदमी था, उसका घर पे यीशु का मंदिर चालू हो गया। उधर ऐसा लिखा है, उधर कम से कम 120 लोग। सबसे पहले चर्च शुरुआत होता है प्रेरित पुस्तक 1:13 में। वो एक घर पे चालू हो गया। वो घर का जो मालिक का नाम है मार्क है। मार्क का वो घर पे यीशु का 12 चेला, उधर यीशु का माँ भी है करके लिखा है। कम से कम 120 लोग उधर जमा हो गया। उधर सबसे पहले प्रेरित का किताब पहले अध्याय में परमेश्वर ने 8 में बोला, मैं अभी जा रहा हूँ स्वर्ग में। मैं जाने का बाद एक व्यक्ति को भेजेगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है करके आप समझना है। ये हवा का रूप से, बाइबल में लिखा आग का रूप से, वचन का रूप से हमारे बीच में परमेश्वर रहता है। आज पवित्र आत्मा काम करता है। परमेश्वर यीशु ने बोला, मैं जाएगा तो दूसरा व्यक्ति को मैं स्वर्ग से भेजेगा। वो व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। वो व्यक्ति प्रेरित दूसरे अध्याय में आ गया। आने का समय उधर बहुत बड़ा लोगों ऊपर आया, बहुत बड़ा आग उतरा, फटा हुआ जीप सबको दिखाई दिया, बहुत बड़ा आवाज़, लोग आवाज़ की। वो टाइम माइक कुछ नहीं था, वो टाइम आवाज़ बहुत लंबे से गया।
उधर लोगों का अन्य भाषा मिला। उधर पत्रोस यूहन्ना करके खड़ा होके दूसरे अध्याय में पढ़ेगा तो उधर भविष्यवाणी भी हो रहे। आगे हम पढ़ेगा तो बपतिस्मा भी हो रहे। सबसे पहले चर्च उधर चालू हो गया। जो 38 में, प्रेरित 2:38 में लिखा है, जो व्यक्ति विश्वास करेगा, सबसे पहले मन फिराओ, बाद में विश्वास का साथ बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा वाला पानी में डूब के, परमेश्वर का एक विधि है, उसका बारे में बाद में बोलेगा। तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। प्रेरित 2:38 उसमें नीचे लिखा, दुनिया से अलग रहो। पान खाना, दारू पीना, मनोरंजन देखना, झगड़ा करना, पति पत्नी से झगड़ा करना, समाज में अच्छा रहना, समाज का रीति रिवाज से आपको नहीं चलना है। समाज वाला दारू पीता है और औरत लोगों को चिढ़ा देते और मनोरंजन देख रहे, बुरा बुरा पिक्चर देख रहे, बुरा बुरा सेक्सी पिक्चर देख रहे, बुरा बुरा और बहुत बुरा बुरा पत्ता खेल रहे, ब्याज में पैसा दे रहे, ये सब से आप अलग रहना है करके लिखा। प्रेरित 2:38 में लिखा। पहले बोला तुम विश्वास मन फिराओ, बाद में विश्वास करके बपतिस्मा ले लो, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। पहले मन फिरा के बपतिस्मा लेगा तो परमेश्वर क्या बोलते, जो तीसरा जो बात है वो फ्री है। इसका मतलब हमारा जो काम है मन फिराना, बपतिस्मा लेना, तो परमेश्वर बोलते तुम आपको पवित्र आत्मा देगा। ठीक है, ये दोनों काम करेगा तो देगा। ठीक है, दे देगा। देने के बाद परमेश्वर बोल रहे तुम आपका अंदर जो पवित्र आत्मा रहता है वो आपको अगुवाई करके चलाएगा। आप बाइबल पढ़ेगा तो पवित्र आत्मा आपका हृदय में आने के बाद आपको बाइबल पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा एक एक वचन का मतलब। वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और पास्टर लोग भी सिखाएगा, और नेट के द्वारा अच्छा अपने को पास्टर लोग को प्रसंग सुन के भी आपको अच्छा रीति से आप प्रभु में आगे बढ़ेगा। उधर लिखा 2:38 और 40, 41 पढ़ेगा तो माल भाई तुम दुनिया से अलग होके तो पवित्र जीवन बिताओ और प्रभु का भोजन का मतलब क्या है, तो प्रभु का जो शरीर है के लिए एक रोटी रख देते हैं चर्च में, छोटा पाव रख देते हैं छोटा, बाद में अपना द्राक्ष का जो रस है वो भी रख देते हैं। ये ब्रेड किसको सिखाता है, यीशु का शरीर को दिखाता है, और अंगूर क्या है, यीशु का लहू को दर्शाते हैं। तो प्रभु यीशु ने बोला ऐसा करने के लिए बोला, क्योंकि प्रभु यीशु क्यों ऐसा बोला, प्रभु यीशु का आगमन के लिए ये दर्शाता है। इसको प्रभोजन बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा आगे विषय नहीं, हमारा जो विषय कलीसिया। ठीक है, ऐसा करके इंतजार करेगा तब प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। नहीं तो हम लोग जब भी मरेगा तो हमको तुरंत परमेश्वर स्वर्गीय दूत आके हमको स्वर्ग में लेके जाएगा। ठीक है, हमारा विषय तो कलीसिया है। अभी सबसे पहले हम सुना है कलीसिया अपना घर पे शुरुआत हो गया। किसका घर पे? मार्कोस का रूम में खोली में प्रार्थना चालू हो गया। आगे हम पढ़ेगा तो रोमियो की दाव में 16:5 में एक पति पत्नी का नाम है, एक पत्नी का नाम प्रिस्किल्ला, बाहर का नाम है, आदमी का नाम है अकिला, इसलिए उसका घर पे प्रार्थना चालू किया। हमारा विषय घर पे अपन प्रार्थना छोटा कलीसिया चालू कर सकते हैं, उसका बारे में बोल रहे। अगर आपका घर का परिस्थिति सही है तो, और सब लोग ये विषय के ऊपर एक मन होगा तो। रोमर 16:5 में लिखा प्रिस्किल्ला का और अकिला का घर पे कलीसिया है करके लिखा। पौलुस वो घर का कलीसिया के लिए धन्यवाद बोलता है। और आगे हम पढ़ेगा कोलोसिया 4:15 में लिखा नुम्फे बोलते लड़की का, एक औरत का, एक सिस्टर का नाम है, नुम्फे का घर पे कलीसिया है करके। इसलिए पुराना समय में चर्च नहीं था। चर्च पुराना समय में, पुराना नियम में 2-3 चर्च बनाया, और नया नियम में भी हम लोग मत्ती का मत्ती रेस मार्ग में पढ़ता है, ये हेरोदा राजा एक चर्च बना के दिया था।
पगले शौमेल एक चर्च यरूशलेम का मंदिर, ये चर्च बोलेगा तो यीशु आने का पहले का बात है। तो पहले सुलेमान दाऊद का बेटा एक चर्च बनाया था, वो इतिहास में लिखा है। बाइबल का पहले इतिहास, दूसरा इतिहास, राजा में सब लिखा है। बाद में कोरस राजा ने यशायाह 45 में लिखा, कोरस राजा ने एक चर्च करने के लिए मदद किया। और तीसरा हम लोग पढ़ता है अपना मत्ती में हम पढ़ता है अपना वो जो हेरोद राजा यहूदी लोगों को खुशी करने के लिए एक मंदिर बनाया। वो यीशु का चर्च नहीं, ये पुराना नियम का अनुसार जो चर्च है, ठीक है। वो सब चप्पाना AD 72 में 72 में तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। पुराना मंदिर बोलता, पुराना नियम का चर्च है उसका बारे में बोल रहे, वो सब तोड़ दिया। बाद में वो लोग यीशु और अपना लोग आना ज़्यादा करके सिनेगोग, चर्च तोड़ेगा तो छोटा छोटा रूम बनाया था प्रार्थना के लिए, वो चर्च नहीं है, उसको बोलते सिनेगोग, उधर प्रार्थना चालू होता था। बाद में वो समय में चर्च नहीं था, हर घर पे चर्च चालू था। बोलने का मतलब आपका घर पे भी अब चर्च चालू कर सकता है। इसीलिए मैं बोला ये कोरोना का टाइम पर हमारा बोलने का मतलब बेबी है, ठीक है। दूसरा शमूएल 6:11 में पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 6:11 में लिखा, ये ओबेद करके एक आदमी है, उसका घर पे 3 महीना परमेश्वर का संदूक रखा था। पुराना नियम का बात है। संदूक का मतलब, संदूक बोलते छोटा एक बॉक्स है, छोटा एक पेटी है, ये सूट के जैसा ये पेटी है। उसका अंदर मूसा को परमेश्वर दिया 10 आज्ञा। अगर उनका पास एक काटी था, वही काटी मूसा का काटी वो भी था। और 40 साल इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने रेगिस्तान में कुछ खाना नहीं था, सो आगाज से जो कुछ ना कुछ हम लोग इधर बोलते कुरमुरा बोलते, चावल से बंधे कुरमुरा करके जो कुछ है वो आगाज से गिरा के, वो कुरमुरा का अंदर जो मधु लगाता था परमेश्वर। ये दुनिया से कुछ खाना नहीं, ऊपर से परमेश्वर 40 कम से कम 25-30 लोगों को परमेश्वर 40 साल ये मन्ना खिलाया, ठीक है। वो मन्ना का भी कुछ टुकड़ा ये बॉक्स के अंदर रखा, क्योंकि परमेश्वर का गवाही का रूप से परमेश्वर बोला, परमेश्वर का मैं बोला एक छोटा एक पुराना नियम है, उसके लिए बॉक्स का जो हिसाब है, बॉक्स का अंदर मूसा को परमेश्वर ने दिया 10 आज्ञा। वो पत्थर से लिखा है, कई जगह लिखा लकड़ी से लिखा, वो 10 आज्ञा का एक लकड़ी है, नहीं तो वो अपना पत्थर से लिखा उधर उसका अंदर रखा। और अगर उनका काटी और मानना और कुछ ना कुछ परमेश्वर का कुछ ना कुछ और कुछ पवित्र है उसका अंदर रखा है। उसका ऊपर परमेश्वर हमेशा क्या करता था, रहता था, परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता था। इसलिए ये लोग क्या करते थे, पर किधर भी जाएगा नहीं, बॉक्स लेके जाता था, उसको बोलता है संदूक बोलते हैं। ये संदूक क्या है, रहने को जगह नहीं था, अन्य जाति इसको ऊपर अटैक किया कुछ ना कुछ कारण से। इसलिए 3 महीना ओबेद को घर पे, ओबेद करके व्यक्ति के घर पे, दूसरा शमूएल 6:11 में लगा रखा। 3 महीना ये संदूक परमेश्वर का ये मंदिर को दर्शाता है। एक्चुअल मंदिर नहीं, एक छोटा बॉक्स है, उसका अंदर परमेश्वर पवित्र कुछ सामान है। वो ओबेद का घर पे 3 महीने रखा तो घर को बहुत आशीष मिला। बाइबल में लिखा है ओबेद का घर का सब चीज़ को, उसका बाल बच्चे को, उसका खेती को, उसका भेड़ बकरी को, उसका धन दौलत, तो सबको परमेश्वर 3 महीने का अंतर बहुत आशीष किया। ये दावीद राजा देखा, अरे 3 महीना ओबेद का घर पे परमेश्वर का संदूक रखा। मेरे हिसाब से मैं बोलते चर्च रखा, सोचो रखा,
तो इतना आशीष किया 3 महीने का अंदर, ये राजा को मालूम पड़ा। राजा ने क्या किया, उठा लिया, उठा के दूसरी जगह लेके गया। बोलने का मतलब क्या है, परमेश्वर का संदूक, पुराना नियम में संदूक बोलते हैं, नया नियम में आप परमेश्वर का उपस्थिति को, नया नियम में हम चर्च बोलते हैं। ठीक है, अब यह बॉक्स का जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। इसीलिए आपका घर पे अगर प्रार्थना एक कोरोना समय में रह सकता है, अगर बाहर का कोई नहीं, आपका घर वाला बैठ के सुबह शाम को बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये सब आप करेगा तो ये पक्का विश्वासी लोगों के लिए बोल रहे, यीशु मसीह में पूरा विश्वास किया, पवित्र इन बिठात है, बाइबल का वचन का अनुसार जी रहे, उसके लिए बोला। ऐसा आप घर पे प्रार्थना रखेगा। आप लोग, आपको गाना नहीं आता है तो नेट में निकालो, हिंदी क्रिश्चियन गाना करके आप डालने का, नेट से प्ले स्टोर में जाने के बाद हिंदी क्रिश्चियन सॉन्ग्स करके, गाना करके आप प्ले स्टोर में अपलोड करो। आपको हिंदुस्तान में अच्छा पास्टर लोगों का अच्छा हिंदी गाना आपको मिलेगा। उसमें आप ट्रेनिंग करके आप अपना घर पे गा सकते हैं। और आपका पास बाइबल नहीं है, प्ले स्टोर में जाओ, अपना मोबाइल का उसका अंदर जाके बाइबल, हिंदी पवित्र बाइबल लोड करो, वो भी मिलेगा आपको। आपको मालूम नहीं है, वो सब आजू बाजू में कोई है जो पढ़ा लिखा है, वो अपना बच्चे लोग आपको निकाल के दे देगा। ऐसा आप अपना घर पे, कोई पास्टर नहीं है, कोई पास्टर अपना घर पे नहीं आते, कोई भी पालक, कोई भी व्यक्ति आपको सिखाने के लिए घर पे अभी पासवान, पास्टर को हिंदी में पासवान बोलते हैं, आप नहीं आ सकते, आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं। अगर घुटने में हो सकते तो घुटने में प्रार्थना करो, ताली मार के प्रार्थना करो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आजू बाजू का प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ताली मार के आप ये गाना बोल के थोड़ा दिन का अंदर नेट में हिंदी क्रिश्चियन गाना करके आप लोड करो। आपको अच्छा गाना सुनने के लिए आपको थोड़ा दिन का अंदर, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर ट्रेनिंग हो जाएगा। सब परिवार मिलके आप ताली मार सकता है तो ताली मारो, आवाज़ से करो, कम आवाज़ से करो, आवाज़ से करेगा तो उतना अच्छा है। तो आपको अपना कुछ बीमारी, तकलीफ, परेशानी है तो वो निकल जाएगा। ये समय में आपका घर पे भी बाइबल का वचन के अनुसार में बोलते हैं, आपका घर पे भी आपका चर्च चालू कर सकते हैं। और कोरोना का बाद आजू बाजू वाला कोई पसंद वाला है, आपके घर पे ले सकते हैं। फिर भी अपना घर पे लेने से क्या होता है, थोड़ा तकलीफ हो जाता है, क्योंकि बाहर का लोग आता है, उसका चप्पल है और उसका जूता है, उसमें घर का अंदर थोड़ा मट्टी बिट्टी आ सकता है। और छोटा बच्चे लोग हैं, उनको माँ बाप ने लेके आएगा, वो माँ बाप बच्चे लोग क्या करते हैं, अपना घर पे थोड़ा ख़राब करेगा। ये सब तकलीफ आपको थोड़ा तो होगा, फिर भी आपको परमेश्वर इतना आशीष करेगा। मैं 25 साल से, कम से कम मेरे को लगता है 25 साल का ऊपर हो गया, मेरा घर पे चर्च रखा। इसलिए परमेश्वर ने, मैं हिंदी लोगों को बीच में 15-20 साल से काम करता हूँ, तो मैं केरल का हूँ। इतना परमेश्वर मेरे को आशीष किया, किसके भी ज़्यादा पैसा का मांगने का जरूरत नहीं पड़ा मेरे को हर जरूरत परमेश्वर हो सकता है। तो आपका घर पे आप प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसा करना, क्या करना, आज नेट में आपको बहुत प्रार्थना का सिस्टम, आपको बहुत फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में आपको बहुत आना, प्रार्थना कैसा करना, क्या करना, कौन सा सब इस्तेमाल करना, सारी बात आपको मिलेगा। अगर आपका घर पे प्रार्थना करना आपको नहीं आता है तो इसका नीचे में मेरा फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन करो। अभी वो टाइम मेरे को, मैं फ़ोन उठाए नहीं है तो तुरंत आपको फ़ोन करके कैसा प्रार्थना करना, कैसा चालू करना, कैसा बाइबल पढ़ना, सारी विषय में आपसे। अभी मोबाइल तो फ्री रहता है आपका पास, मोबाइल तो मोबाइल का जो बैलेंस नहीं है तो मिस कॉल करेगा तो भी मैं आपको कर देगा। और पूरा विश्वास करने के लिए तैयार लोग हैं, तो नहीं तो विश्वास ही है, कुछ ना कुछ डाउट आप पूछ सकते हैं। इसीलिए हम क्या क्या सुना, प्रभु यीशु ने क्या बोला, मत्ती में मेरा मत्ती 16:18 बोला, मेरा मंडली में
बनाएगा, पाताल का पाठक उसको ऊपर प्रबल नहीं होगा। मंडली बोलेगा, कलीसिया बोलेगा, चर्च बोले तो पवित्र लोगों झुंड को कलीसिया बोलता है। एफिसी किताब में लिखा है, एफिसी के किताब में ये सब लिखा है, नया नियम में लिखा है। और आगे हम पढ़ा है मार्कोस का प्रेरित में पगल 1:13 में लिखा, मार्क का घर पे सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा यीशु का कलीसिया शुरुआत हुआ। बाद में रोमियो किताब 16:5 में बोला प्रिस्किल्ला अकिला उसका घर पे प्रार्थना, ये घर का प्रार्थना का बारे में बोल रहे। और बाद में कोलोसिया 4:15 में हम पढ़ा है न्यूफे और उसका घर पे कलीसिया चालू था। और फिलेमोन का किताब में उसको एक अध्याय 2 वचन में बोला उसका घर पे भी कलीसिया चालू हो गया। ये पुराना नियम, इसलिए आपका घर पे हो सकता है और आपका घर वाला सब एक है और आवाज़ करने का आपको तकलीफ है तो आप घुटने में प्रार्थना करो। अगर नीचे बैठने का उसको तकलीफ है तो आप लोग कुर्सी में, कोई उम्र वाला है उसको बैठ नहीं सकता है तो जवान लोग नीचे बैठ के घुटने में प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा है। और आपने मैं जो बोला आप सुना है, आप ऐसा करो। परमेश्वर ओबेद का घर को 3 महीना परमेश्वर का संदूक ओबेद का घर पे रखा, राजा ने देखा, बहुत आशीष किया, उसका पूरा परिवार को हर तरीके से हर कोने को उसका जीवन का परमेश्वर बहुत आशीष किया। इसलिए आप चर्च नहीं करके आप टेंशन मत लेना, आपका घर पे आप प्रार्थना चालू कर सकता है। कैसा करना है, क्या करना है आपको मालूम नहीं है तो आप कोई पास्टर से फ़ोन करो, नहीं तो मेरे को फ़ोन करो, मैं फ़ोन से आपको बता देगा। ये वजन से परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। आमीन।